नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। महबूबनगर की बार एसोसिएशन ने 27 साला वेटरनरी सर्जन डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की असमत रेजी और कत्ल की बेईमाना वारदात की सख्त मजम्मत की और 4 मुलजमीन को किसी किस्म की कानूनी मदद फराहम न करने का फैसला किया है। इसी दौरान अजला रंगारेड्डी और महबूबनगर के कई इलाकों में खातियों को सख्त सजा देने का मुतालबा करते हुए आज दूसरे दिन भी मुजाहरे हुए। शमशाबाद में मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा ने एक एहतजाजी रैली निकाली जिसमें खवातीन की कई तंजीमें भी शामिल हो गई। शादनगर में भी मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से जुलूस निकाले गए जिसकी वजह से टाउन में कुछ हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई। सैकड़ों अफराद ने शादनगर पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना देते हुए खातियों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। जब एहतजाजी पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें हल्की सी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुंतशिर कर दिया। एहतजाजी मुजाहरों के सबब शमशाबाद और शादनगर में पुलिस की भारी जमत को मुतन किया गया था। सरकारी दफातर और अहम चौरस्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। प्रियंका रेड्डी के अरकान खानदान से ताज़ियत का इज़हार करने वालों का सिलसिला जारी है। सियासी कायदीन और अहम शख्सियतें उनके घर एक के बाद दीगर पहुंच रहे हैं। वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की असमत रेजी और कत्ल में मुलविस अहम मुल्जिम मोहम्मद आरिफ के वालिद ने नारायणपेट में मीडिया से कहा कि अगर उनका बेटा कसूरवार है तो उसे जो सजा दी जा सकती है दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि वो उनके बेटे की बुरी आदतों से वाकिफ थे। उन्होंने बताया कि जुमेरात की रात 1 बजे के करीब उनका बेटा घर वापस आया और बताया कि वह स्कूटर को टक्कर देने के हादसे में मुलविस है और फिर सो गया। तकरीबन 3 बजे पुलिस उसके घर पर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया और आरिफ को अपने साथ लेकर चली गई। आरिफ की मां ने बताया कि उसे पता नहीं कि आखिर माजरा क्या हुआ। उसने मजीद बताया कि दीगर मुल्जिमीन भी करीबी मौजे के रहने वाले हैं और उसके बेटे से मिलने आया करते थे। शादनगर में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की असमत रेजी और कत्ल के बदबख्ताना वाक़े के खिलाफ शमशाबाद के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा ने एक रैली निकाली। एहतजाजी तलबा असमत रेजी के मुल्ज़िमीन को फांसी दो जैसे नारे लगा रहे थे और उनके हाथों में प्ले कार्ड भी थे। यहाँ बताना जरूरी होगा कि गुज़श्ता चारशंबे की रात को प्रियंका रेड्डी की असमत रेजी की गई थी और फिर बादशाह उसका कत्ल कर दिया गया था। ఇది అమానుషం, దేశానికి ప్రపంచానికి అమానుషం. ఎన్ని రోజుల నుండి ఎన్ని హత్యలు జరిగినా దీన్ని గవర్నమెంట్ పార్లమెంట్లో పెట్టి కనీసం ఇది ఒక చట్టం తీసుకొచ్చి ఇటువంటి వాడిని ఒక 3 సంవత్సరాలు 3 ఏళ్ళ పిల్లల్ని కూడా అఘాయిత్యాలు చేస్తున్న ఈ దొంగలకు ఒక పనిష్మెంట్ అనేది ఉండాలి. అంటే జనాల లెక్కన వదిలిపెట్టాలి, లేకపోతే షూట్ చేసేయాలి. కానీ అనవసరంగా ఏదో జైళ్ళలో పెట్టి వాళ్ళకు అన్నాలు పెట్టి మంచిగా నిర్వహించేసేస్తా ఉన్న ఈ చట్టాన్ని మాట్లాడాలని చెప్పేసి మేము ప్రజాముఖంగా ఈ ప్రజలందరూ పిల్లలను చూస్తుంటే స్కూళ్ళు కాలేజీలు నడిపే పరిస్థితులు లేదు. తల్లిదండ్రులు ఎంత అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్న పిల్లలను చూసి వాళ్ళు తట్టుకోలేకపోతున్నారు. ఈ ప్రపంచంలో ఎన్ని జరిగినా ఎవరికి మాత్రం నిజమైనట్టుగా వీళ్ళు ఓన్లీ రాజకీయమే చేస్తున్నారు తప్ప మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు వచ్చి ఏదో సన్నగిల్లిపోతా ఉన్నారు తప్ప తల్లిదండ్రికి ఏదో ఓదార్పు చెప్తున్నారు తప్ప రేపు జరిగేదానికి మాత్రం ఏమి చేయలేకపోతున్నారు. ఈ చట్టాన్ని మాట్లాడాలని చెప్పేసి ఖండిస్తూ ఉన్నారు. నలుగురైతే దొరికిదో వాళ్ళని ప్రజల కన్నా తోలుకొచ్చి ఉదయం పెట్టాలి, లేకపోతే ప్రజల ముంగట కాల్ చేయాలి. వాళ్ళను ఎన్కౌంటర్ చేసి చంపితే కానీ మళ్ళీ ఇంకో రేపు చేసేవాడు చేయొద్దు అనే ఉద్దేశము ఈ చట్టంలో తీసుకొచ్చి పెడితే సంతోషపడతామని చెప్పేసి ఈ ప్రజలందరూ హర్షిస్తారు. ఈ గవర్నమెంట్ ఏంది ఈ రోజు చేసి 70 సంవత్సరాల నుంచి స్వతంత్రం వచ్చింది కానీ ఆడపిల్లకి మాత్రం స్వతంత్రం రాలేదు. ఈ కలియుగం అనేది ఆడవాడు లేకపోతే కలియుగం లేదు. ఆ ఆడనే తల్లి అన్నప్పుడు ఆమె మీద మాత్రం కనికరించడం లేదు. ఈ చట్టాలను మాట్లాడాలని చెప్పేసి ఖండిస్తా ఉన్నాం. क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर
अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैन, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के खिलाफ रियासती अवाम का गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने प्रियंका रेड्डी के अरकान खानदान से मुलाकात के दौरान कहा था कि प्रियंका को अपनी बहन की बजाय पुलिस को फ़ोन करना चाहिए था। अवाम का कहना है कि जब अरकान खानदान पुलिस शमशाबाद से रुजू हुए तो उन्हें एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन को भेजा गया और उनका वक्त ज़ाय किया गया। डायल 100 को फ़ोन करने पर पुलिस क्या खाक मदद करती। अवाम खासकर खवातीन की तंजीमों ने वज़ीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालबा भी किया है। बेटी नहीं, सभी लड़कियों के लिए कहता हूँ, हमारे पास हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद सी टीम्स बना है और सी टीम्स बहुत अच्छा काम कर रही है। वो ना ये बता कि जल्दी इनकी बहन को भी जब फोन आया तो 100 को कॉल करते तो बहुत जल्दी प्रिकॉशन लिया। सर, आपने बोला था कि विक्टिम को बोला था कि पुलिस को कॉल करना चाहिए था, ना कि इनके साथ बातचीत करके टाइम वेस्ट करना चाहिए। ऐसा टाइम वेस्ट का कभी नहीं पता, चाहे उनकी बहन को फोन करे या बहन की तरफ से क्योंकि वो परेशानी में कुछ होगा। क्या आपको नहीं लगता है कि ये इनसेंसिटिव कमेंट है? क्यों बोले तो जब फाइल करने के लिए गया के हिसाब से फाइल नहीं रहे। डेफिनेट ये मेरी बेटी है, मुझे सबसे ज्यादा आज दुख हुआ है, इसके लिए जितना भी हो सकेगा। कांग्रेस के रुकने खानूसाज काउंसिल जीवन रेड्डी ने वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की अस्मत रेजी और कत्ल के बेहमाना वाक़े के मुलज़िमीन को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शहर और उसके नवाई इलाकों में खवातीन महफूज नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर फार्म हाउस में चैन से बैठे हुए हैं। उन्होंने प्रियंका रेड्डी के अरकान खानदान की फौरी मदद न करने पर पुलिस पर तनकीद की और कमिश्नर पुलिस सीवी सज्जनार की मअतली का मुतालबा किया। उन्होंने शादनगर के वाक़े की वजह शराब की पानी की तरह दस्तयाबी है। उन्होंने कहा कि तमाम मुलज़िमीन इर्तिकाब जुर्म के वक्त हालत नशे में थे। जो इंसानियत कैसे गिर जा रहे, जो जुर्म करने के वास्ते शराब की नशे में अब सेक्सुअल हरासमेंट समझिए, जैसे वाक़यात बाखराते बल्कि बच्ची को कत्ल करके चलाना, इसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम मजम्मत करते और साथ ही साथ हुकूमत भी इसकी जिम्मेदार लेना पड़ता। एक चीज, जब ये वाक़यात पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के वास्ते गए तो ये हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता, ये दूसरे जुरिडिक्शन में। ये जुरिडिक्शन की बात कब आता सर? पहले तो इमरजेंसी में तहकीकात होना, अब तहकीकात करने में लापरवाही करने की वजह से अब इसके कत्ल की वक्त दिए जैसा हो गया सर। और ये जो शराब खाना हुकूमत जो है हमेशा शराब को जो है एक आमदनी से का मान रहे, एक आमदनी से की तरफ से देख रहे, मगर शराब इस्तेमाल बढ़ने से समाज में इंसानियत कैसे गिर जा रहे, जुर्म कैसा बढ़ रहे, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ये हाईवे में टोल प्लाजा के करीब में शराब की अड्डा, शराब की सहूलत, शराब की नशा, यह वाक़यात है। उस वास्ते ही हुकूमत जिम्मेदार लेना बोल के हम कांग्रेस की पार्टी की तरफ से डिमांड कर रहे हैं।
ये जो है, जैसा अभी हमारा दोस्त बोले सत्य, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नजदीक में सा, मोस्ट सेंसिटिव जोन, शमशाबाद इज मोस्ट सेंसिटिव जोन। ऐसी जगह में अगर ये वाकयात हुए तो और जगह औरत जनाने को क्या उन लोगों को सेफ्टी रहेगा, ये तो सोचने की बात है। इसको हम मजम्मत करते हुए जो जुर्म करे उन लोगों को फांसी की सजा होना चाहिए, जरूर होते बोल के हम यकीन कर रहे। ये सिर्फ ये पूरा तेलंगाना की अवाम अफसोस जता है बस। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा हॉस्टल में खाने पीने और रहने की नाक़िस सहूलतों और मुस्तकिल वाइस चांसलर के तगुर का मुतालबा करते हुए 4 दिसंबर को एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे। संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असम्बली जग्गारेड्डी ने तुलबा की तायीद का ऐलान किया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत यूनिवर्सिटियों की बदहाली के लिए जिम्मेदार है। कई यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर की जायदादें मखलूआ हैं। IAS अहदेदारों को इंचार्ज वाइस चांसलर बनाया गया है, जिससे यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन तबाह होकर रह गया है। तेलंगाना हासिल करने के लिए तेलंगाना स्टेट बनाने में उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन करे है। बहुत लोग स्टूडेंट्स तेलंगाना हासिल करने के लिए, तेलंगाना स्टेट बनने के लिए सुसाइड भी कर लिए स्टूडेंट्स। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना स्टेट बनने के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का डिमांड्स आज तक कुछ भी नहीं हुआ। वो अगर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स PG स्टूडेंट्स हैं, वो लोगों को खाने का भी इंतज़ाम जो मेस रहता है वो भी ठीक नहीं है। अब वहाँ यूनिवर्सिटी को रेगुलर वाइस चांसलर नहीं है वहाँ, और प्रोफेसर्स भी नहीं है वहाँ। इतना मुसीबत में उस्मानिया यूनिवर्सिटी बच्चे हैं। इसलिए दिसंबर 4 तारीख को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 24 आवर्स हंगर स्ट्राइक PG स्टूडेंट्स उस्मानिया के JAC वो लोग स्टूडेंट्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं उसको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट देने के लिए वो लोग मदद पूछा हमको, हम उनको मदद देंगे बच्चों के लिए। कांग्रेसी पार्टी की तरफ से जो 4 दिसंबर जो डिमांड्स के ऊपर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वो हंगर स्ट्राइक बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, उसको कांग्रेस पार्टी वो लोगों को सपोर्ट देने के लिए डिसाइड हम उनको सपोर्ट दे रहे हैं। हमारे सीनियर लीडर्स भी बहुत लोग उस्मानिया यूनिवर्सिटी को जाके वहाँ जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो लोगों को सपोर्ट में बात करेंगे। हम गवर्नमेंट से केसीआर साहब को ये पूछना चाह रहे हैं कि जो अपन स्टेट बनाने में ये जो बच्चे जो आज स्टूडेंट्स उस दिन लड़े हैं, बहुत लोग मर गए हैं, ऐसा यूनिवर्सिटी को पैसे दे के अच्छा डेवलप करना बोल के मैं CM साहब को अपील कर रहा हूँ। फौरन CM साहब उस्मानिया यूनिवर्सिटी या काकतिया यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटियों में वहाँ का जो वाइस चांसलर है, हर एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर और रेगुलर वाइस चांसलर डालिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा लेक्चरर्स दीजिए, अच्छा खाना के लिए अच्छा मेस भी इंतजाम कर दिए। ये हमारा कांग्रेस पार्टी के तरफ से यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हम केसीआर साहब को हम अपील कर रहे हैं। फुल लेडीज का हो गया हुआ हैदराबाद में कंटिन्यू ये लेडीज बच्चियों को बाहर जाके घर को आए तक सिक्योरिटी अब कम हो गया। बात है कि कल जो एक बच्चे को रेप करके मर्डर करने में जो 4 बच्चे करे पुलिस वाले पकड़ लिए, वो अच्छा काम हुआ। मगर मेरा यह है कि ऐसा फ्यूचर में नहीं होना, इसीलिए केसीआर गवर्नमेंट DGP भी मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, एक IPS ऑफिसर को एक लेके परमानेंट एक कंट्रोल रूम रख के जो बच्चों को किधर से भी मुसीबत में कोई मैसेज पास हुआ तो उन्हें बचाने के लिए सेपरेट कंट्रोल रूम रख के एक IPS ऑफिसर रख के स्टेट में किधर भी बच्चों को तकलीफ नहीं हुआ उसे देखना बोल के हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से
अब गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सरकारी तौर पर क्रिसमस तकारीब के इनेकाद के प्रोग्राम को खासियत देने के लिए एक अहम इजलास रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, शहर के अरकान असेंबली और दूसरे अहदेदार भी इसमें शरीक थे। श्रीनिवास यादव ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी ईसाई बिरादरी के लिए क्रिसमस डिनर का लाल बहादुर स्टेडियम में इनेकाद अमल में आएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मेहमान खुसूसी होंगे। इस डिनर में शिरकत की आम इजाजत होगी। उन्होंने बताया कि क्रिसमस के मौके पर गरीब ईसाइयों में मलबूसात भी तकसीम किए जाएंगे। ఏదైతే క్రిస్మస్ కానివ్వండి, రంజాన్ కానివ్వండి, బతుకమ్మ పండుగ, బోనాలు మరి ప్రభుత్వమే ఘనంగా నిర్వహించేటువంటి, అయితే అందరికీ ఏంటంటే పండుగ పూట కొత్త బట్టలు కట్టుకోవాలి, కొత్త బట్టలు వేసుకోవాలి. మీకు అందరికీ తెలుసు చాలామంది పండుగలు, కానీ పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే స్తోమత ఉండని పక్షంలో ఆ పిల్లలు కానీ వాళ్ళు కానీ ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. బట్ అవన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా కొత్త బట్టలు వేసుకోవాలని ఈరోజు మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం. రెండోది, ప్రతి అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో ఒక డిఎంసీ గారి ఆధ్వర్యంలో గౌరవ శాసనసభ్యులు, మా కార్పొరేటర్ వాళ్ళందరూ కూర్చొని ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రతి డివిజన్లో ఎన్ని చర్చలు ఉన్నాయి వాళ్ళందరితో కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని మరి పకడ్బందీగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తాం. దాంతోపాటు ఘనంగా ఈ పండుగని చేసుకోవాలనేటువంటి సంకల్పంతో కొంత 3-4 డేస్ తర్వాత క్రిస్టియన్ ఆర్గనైజేషన్స్తో కూడా మాట్లాడుతున్నాం. దాంతోపాటు లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో జరిగేటువంటి పండుగ కూడా చాలా ఘనంగా, ఎందుకంటే ఆ ఫీస్ట్ ఉంటుంది, మీకు అందరూ తెలుసు, మంచి డిన్నర్ అక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని సంతోషంగా జరుపుకోవాలనేటువంటి సంకల్పంతోనే మరి మనం ఈరోజు మీటింగ్స్, రెండోది డిపార్ట్మెంట్ కూడా వాళ్ళు కూడా ఏమేమి చేస్తున్నారు, ఇప్పటివరకు ఎట్లెట్లా జరిగింది. రెండోది చర్చస్ ఏంటంటే ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ లేకుంటే ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ తప్పు ఉంటాయి, దాన్ని కూడా ఎట్లా కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని ముందుకెళ్ళాలో ఆ ప్లానింగ్ అంతా చేసుకొని ముందుకెళ్తున్నాం. తప్పకుండా మరి ఈ సంవత్సరం బ్రహ్మాండంగా చేస్తాం. ఇది ఎవ్రీ టైం ఏంటంటే మరి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇటువంటి గొప్ప కార్యక్రమాలు చేయడం మూలాన సంబంధ వర్గాలు అంటే అన్ని వర్గాల ప్రజలు సంతోషంగా ఉండాలి. హిందువులు కానీ, ముస్లింలు కానీ, క్రిస్టియన్స్ కానీ, సిక్, ఇసాయి అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి లక్ష్యం. కాబట్టి ఆ లక్ష్యాన్ని బేస్ చేసుకునే ఈ మీటింగ్లు. బట్ ఈ మీటింగ్స్ ఇంకా కంటిన్యూ ఉంటాయి, లాస్ట్ ఆ ఫంక్షన్ జరిగే వరకు ఈ మీటింగ్స్ ఉంటాయి. ఎక్కడ ఉన్నా కానీ క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీకి ఎక్కడైనా గ్యాప్స్ ఉంటే కూడా ప్రాపర్గా ఇన్విటేషన్ విషయంలో కానీ లేకపోతే కమ్యూనికేషన్లో ఏదైనా గ్యాప్స్ ఉంటే కూడా దయచేసి మా దృష్టికి తీసుకురండి. ఇబ్బంది ఎవరికి లేదు. 100% ఈ ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తాం. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వర్త్ ఎంత అనేది చూడదు, ఇవ్వాలి. మంచి భోజనం మీన్స్ బిర్యానీ, హైదరాబాద్ ఫేమస్ బిర్యానీ, అది క్రైటీరియా గవర్నమెంట్. అంతేగాని దాని వర్త్ ఎంత లేకపోతే అది క్వాలిటీయా కాదా, ది బెస్ట్ క్వాలిటీ. అందరికి ఇన్విటేషన్ 9,000 మందికి ఇన్విటేషన్ ఏమో లాల్ బహదూర్ స్టేడియంకి ఉంటుంది. మిగిలినది ఏంటంటే ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒక డిన్నర్ ఉంటుంది. ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా డిన్నర్లు 4-5 ఉంటాయి, ఒకటి కాదు 4-5 ఉంటాయి. ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యున్సీ పెద్దది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాన్స్టిట్యున్సీలో 5 ఉన్నాయి డివిజన్, కొన్ని దగ్గర 8 ఉన్నాయి, కొన్ని దగ్గర 10 ఉన్నాయి. కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి చేస్తాం. ఇప్పుడు హోంమంత్రి గారు మన తెలంగాణ స్టేట్ ఒకటి స్టేట్ నుంచి గంగా జమున తహసీల్ మా అనుభూతి సీఎం గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఆల్ ఫెస్టివల్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. క్రిస్మస్ ఉంది, ఇప్పుడు ఈ నెలలో రంజాన్లో అంటే 18 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేశారు, బోనాల్లో 18 కోట్లు శాంక్షన్ చేశారు. హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్స్ అందరికీ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ వస్తే అంటే ఇది పండుగ వస్తే అంటే చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు తనసరి నిన్న అందరూ ఎమ్మెల్యే పిలిచారు. మా స్టీఫెన్ గారు ఎమ్మెల్సీ గారు ఉన్నారు, మా డిప్యూటీ మేయర్ ఫసిలిటీ బాబా, చాలా ఎమ్మెల్యేస్ ఉన్నారు, చాలా ఆఫీసర్స్ కూడా వచ్చారు. ఎట్లా ఇది బాగా సెలబ్రేట్ చేయాలి అంటే చాలా ప్లాన్ చేశారు. ఎమ్మెల్యేస్కి చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైంలో అంటే ఎంతమంది వచ్చినా ఇంకో ఎక్కువ మంది వస్తే బాగా అవుతుంది. అందరు ఎక్కడెక్కడ ఎంత క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు, క్రిస్టియన్లో ఇక్కడ చర్చస్ ఎంత ఉంది, ఆ క్యాల్కులేషన్ ద్వారా బట్టలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు, పైసలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. పైసలు అంటే
ఫెస్టివల్ రోజు అంటే బిర్యానీ తయారు చేయడం, ఒక డిన్నర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సీఎం ద్వారా. ఈ ఫెస్టివల్ రోజు అంటే చాలా మన ఫతే మైదాన్ గ్రౌండ్లో అంటే చాలా పెద్ద 9,000 మందికి ఒక ఫంక్షన్ పెడుతున్నాం. ఆ ఫంక్షన్ ఎట్లా చేయాలి, ఇన్వైట్ ఎట్లా చేయాలి ఆ డిస్కషన్ జరిగింది డీటెయిల్. తప్పకుండా దిస్ ఇయర్ అంటే చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసినాకి ఎంతమందికి మంచి డిన్నర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, మంచి ఫెస్టివల్ రోజు అంటే చాలా ప్రోగ్రామ్ బాగా చేయాలంటే చాలా డిస్కషన్ జరిగింది. ఎమ్మెల్యే ద్వారా ఈచ్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు, మన 24 ఎమ్మెల్యేస్ ఉన్నారు, అందరి ద్వారా ఇన్వైట్ చేస్తే బాగా అవుతుంది. అందరూ చర్చస్లో అంటే ఎంత సర్వే చేస్తారో, ఎంత డబ్బులు వరకు ప్రొవైడ్ చేయాలి, బట్టలు ఎంత ప్రొవైడ్ చేయాలి, డిన్నర్కు ఎంతమందికి పిలవాలి, ఎట్లా పిలవాలి అంటే డిసైడ్ చేయాలి. ఈ మీటింగ్ బాగా జరిగింది. ఈరోజు క్రిస్మస్ రోజు అంటే చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసినాకి ఆనరబుల్ సీఎం గారు 15 crore రూపీస్ శాంక్షన్ చేశారు. రంజాన్లో 15 crore శాంక్షన్ చేశారు. బోనాల్లో ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఎంత ముందు తెలంగాణ వచ్చే ముందు అంటే ఏ ఫెస్టివల్ అంటే చాలా టెన్షన్ ఉంది. ఇప్పుడు చాలా గంగా జమున తైజం అంటే మన స్టేట్లో ఉంది. ఎవరు తీసుకొచ్చారో మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు. ఆనరబుల్ సీఎం గారు అంటే హిందూ ముస్లిం సిక్ ఈసాయి అందరికీ చాలా బాగా సెలబ్రేట్ హ్యాపీలీ ఆయనకు ఎవరి ఫెస్టివల్ వస్తే బాగా సెలబ్రేట్ చేసినాకి చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్లో జిహెచ్ఎంసీ ద్వారా, పోలీస్ ద్వారా, అది ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా అందరూ అంటే చాలా బాగా ఈ ఎవ్రీ ప్రోగ్రాంలో అంటే బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు మీటింగ్లో అంటే చాలా మంచి డిసిషన్ తీసుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अच्छम नायडू विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा जाने के दौरान ट्रैफिक के हादसे में शदीद जख्मी हो गए. उन्हें निक्कापल्ली के हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है. सिकंदराबाद में कल रात एक लारी के रोक दिए जाने की वजह से पद्माराव नगर के रहने वाले 2 अफराद रामैया और दामोदर रेड्डी हलाक हो गए. पुलिस गोपालपुरम के सब इंस्पेक्टर सईदुल्लू ने बताया कि दोनों की मौत बरसर मौका हो गई. लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया गया है. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए. हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है. स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है. इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है. अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है. गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद. डायरेक्टर सैयद राशिद अली. फोन 9849715954. टॉप शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की जेर क़यादत महाविकास अघाड़ी हुकूमत ने आज महाराष्ट्र असेंबली में एतमाद का वोट जीत लिया. प्रोटेम स्पीकर दिलीप विल्से पाटिल ने बताया कि 172 अरकान ने हुकूमत की तायद में वोट डाले, जबकि 4 अरकान गैर हाजिर थे. उन्होंने कहा कि मुखालिफत में एक भी वोट नहीं पड़ा. 288 रुकन असेंबली में 105 सीटों पर कामयाबी हासिल करने वाली बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट का बाइकाट किया और उसके अरकान गिनती से पहले ही ऐवान से चले गए. महाविकास अघाड़ी शिवसेना, NCP और कांग्रेस पर मुश्तमिल है, जिसने उद्धव ठाकरे की क़यादत में जुमेरात को अपनी हुकूमत बनाई है. नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने आज देहरादून में वाक़ई यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम व एनर्जी स्टडीज़ के 17वें जलसे तकसीम इस्नादात से खिताब किया. उन्होंने कहा कि तालीम का मकसद पैसा कमाना या फिर दौलत जमा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे मुल्क को आगे बढ़ाने में क्या किया जा सकता है, इसको अपना नसबुल ऐन बनाना चाहिए. डॉक्टर धन सिंह रावत, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, श्री J.K. Patish, member board of governors of this prestigious university, Dr. S.J. Chopra, Chancellor, University of Petroleum and Energy Studies, Dr. Deependra K. Jha, Vice Chancellor,
University of Petroleum and Energy Studies, and faculty members, my dear students and their parents. आज इस प्रतिष्ठित संस्थान में आप सभी के जीवन के इस गौरवशाली अवसर पर आपके साथ आपके खुशी को साझू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस सुयोग के लिए मैं स्वयं बहुत प्रसन्न हूँ। वर्षों के कड़ी परिश्रम के बाद आप यह बहुमूल्य डिग्री अर्जित कर रहा है। आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई और भावी सफलताओं के लिए शुभकामनाएं। आप सचमुच सम्मान और प्रतिष्ठा के हकदार हैं। मैं उन गौरवान्वित अभिभावकों को भी बधाई देता हूं जिनके बच्चे आज ग्रेजुएट बन रहे हैं। मैं गुरुवृंद को भी प्रणाम करता हूं जो लगन और समर्पण भाव से स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में देश की भावी नागरिकों को भविष्य संवारते हैं। आसमान को छूती हुई प्याज की कीमतों पर अवाम के गजब से बचने के लिए बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन के मुलाजिमीन हेलमेट पहनकर प्याज फरोख्त कर रहे हैं। सरकारी आउटलेट पर प्याज 35 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है और उसे हासिल करने के लोग घंटों कतार में खड़े हुए हैं। मुलाजिमीन को डर है कि कहीं अवाम भड़क ना जाएं और उन्हें आसानी से तशद्दुद का निशाना न बनाएं, इसीलिए वो हेलमेट पहनकर प्याज फरोख्त करने पर मजबूर हैं। शादनगर में वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की अस्मत रेज़ी और फिर उनकी हलाकत के वाक़े पर मुल्क भर में गम व गुस्से का इज़हार किया जा रहा है। बॉलीवुड की कई शख्सियतें सोशल मीडिया के जरिए इस दिलसूज वाक़े पर सख्त बरहमी का इज़हार करने लगी हैं। इस वाक़े की मजम्मत करते हुए फिल्म स्टार दिया मिर्जा ने साइबराबाद पुलिस की तारीफ की, जिसने अंदरून 24 घंटे चारों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने लिखा कि ये जो वाक़या हुआ है वो इंतहाई तकलीफ दे है। वो सोच भी नहीं सकती कि इंसान इस कदर दरिंदा सिफत भी हो सकता है। वाक़े से दिलबर्दाश्ता ऋतिकेश देशमुख ने महलूक डॉक्टर के अरकान खानदान से हमदर्दी जाहिर की और कहा कि उन्हें मुल्क में खवातीन को फराहम नाक़िस सिक्योरिटी पर शर्म आती है। एक समाज के नाते हमें शर्म आनी चाहिए कि हम अपनी बहनों को महफूज नहीं रख सकते और हम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बार बार नाकाम हुए। मुलज़िमीन को बरसरेआम सूली पर लटकाने का मुतालबा करते हुए सोना महापत्रा ने शदीद बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने ट्विटर पर हमारे सिस्टम पर भी तनकीद की और कहा कि अफसोस की बात है कि महलूक की वालिदा कह रही हैं कि पुलिस इब्तदा में केस रजिस्टर करने में पसोपेश करती रही और अरकान खानदान को जो शिकायत दर्ज करवाने गए थे बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात हम अक्सर सुनते रहते हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन को मशवरा दिया जाता है कि वो सोशल मीडिया पर जिनसी हरासानी के वाक़यात शेयर करने के बजाय पुलिस स्टेशन जाएँ और रिपोर्ट दर्ज करवाएं, लेकिन अरकान खानदान जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनके साथ इस तरह की बदतमीजी की जाती है। बिपाशा बासु ने इस वाक़े को रोंगटे खड़ा कर देने वाला वाक़या करार दिया और मुलज़िमीन को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की। जिन दूसरे फिल्मी अदाकारों ने ट्वीट किए उनमें अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, सोनाली भिंडरे, कियारा आडवाणी, ईशा गुप्ता, फरहान अख्तर, पूजा हेगड़े और दूसरे शामिल हैं। बिग बॉस की मशहूर अदाकारा पायल रोहतगी को सोशल मीडिया पर अवाम के गजब का सामना करना पड़ा और गालियां खानी पड़ी जब उसने अपने ट्विटर पर प्रियंका रेड्डी की अस्मत रेज़ी और कत्ल के वाक़े को फिरका वाराना रंग देने की कोशिश की। उसने ट्विटर पर सवाल किया कि आया शादनगर एक मुस्लिम अक्सरियती टाउन है। उसने ऐसा बेहुदा सवाल उस वक्त किया जबकि पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही थी और मुलज़िमीन के नामों का इंकशाफ तक नहीं किया था। ट्विटर पर बेशुमार अकाउंट होल्डरों ने उनके सवाल पर शदीद एतराज़ किया और मनाफरत फैलाने से ग्रेस करने का मशवरा दिया। कई लोगों ने उनकी इस हरकत को तेलंगाना के डीजीपी और सिटी पुलिस के इल्म में भी लाया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।